आपने उत्तराखंड में मसान, हंक, परी, भूतों की कहानियाँ बहुत सुनी होगी, पर क्या आपको पता है कि इसके पीछे का इतिहास क्या है और इसको क्या कहा जाता है, मसान किसे कहा जाता है? उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अनूठी लोक संस्कृति से समृद्ध है। यहाँ के समाज में प्रचलित ढेरों किस्से कहानियाँ मन को आनंदित करती तो हैं ही, ये अलिखित इतिहास भी है। रोमांच से भर देने वाले कई दास्तानों से नानी दादियों के पिटारे भरे रहते हैं। इनमें से सबसे रोचक किस्से होते हैं भूतों के। बच्चों के लिए तो ये किस्से सबसे ज़्यादा रोमांचित कर देने वाले होते हैं। भले ही इन्हें सुनने के बाद एक कमरे से दूसरे कमरे जाने के लिए किसी और का साथ लेना पड़े, लेकिन किस्से सुनेंगे तो भूतों के ही। रात में सोते समय इन किस्से कहानियों को सुनते सुनते सो जाने का आनंद आपने तो जरूर लिया होगा। आज हम इसे अंधविश्वास कह सकते हैं, लेकिन बीते समय में हमारे उत्तराखंड के लोक विश्वासों में ये महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। हमारे पूर्वजों द्वारा कहे जाने वाले किस्से कहानियों और उनके अनुभवों की वर्णमाला हुआ करती थी, जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी नए नए अक्षर जुड़ते चले जाते थे। आइए हम जानते हैं उत्तराखंड में प्रचलित मृत आत्माओं से जुड़े हुए ऐसे लोक विश्वासों के बारे में। प्राचीन समय में क्षेत्र के लोगों में परंपरागत रूप से यह धारणा पाई जाती थी कि ऐसी अतृप्त और पीड़ित आत्माएं जिनकी किसी हादसे में अकाल मृत्यु हुई थी, जिन्हें किसी गंभीर अपराध के स्वरूप मृत्युदंड दिया गया हो, जिन्होंने स्वयं परिस्थिति से हार मानकर आत्महत्या कर ली हो, जो सांसारिक सुख भोग की अतृप्त इच्छाओं के साथ ही मर गए हों, अथवा जिनका उचित गति कर्म दाह संस्कार नहीं हो पाया हो। मृत्यु के बाद अमावस्या या कृष्ण पक्ष की अंधेरी रातों में वही अपने परिवेश में घूमती और भटकती रहती हैं और पीड़ित करने वाले व्यक्ति या उसके अग्रजों को दंडित करने अथवा उनकी अतृप्त वासनाओं की तृप्ति के लिए गति क्रिया करवाने के लिए कई रूपों में अपनी सत्ता का आभास कराती है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि साधारण मृतात्मा की मृत्यु के बाद पीपल पानी तक घर के आसपास भटकती रहती है और गति क्रिया संपन्न होने के बाद तृप्त होके पितृलोक चली जाती है। यहाँ के समाज में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं, जिसमें मृत आत्माओं एवं भूत प्रेतों आदि को कुछ इस प्रकार चित्रित किया जाता है, जिसमें पहला नंबर आता है 12 का, जिसे 12 या टोला बोला जाता है। प्राचीन काल में उत्तराखंड के जनमानस में यह विश्वास किया जाता है कि छोटे शिशु, किशोर एवं अविवाहित युवकों की प्रेतात्माएं अपने सिरों पर आग लिए शमशान भूमि व निर्जन प्रदेशों में भटकती रहती है, जिन्हें 12 या टोला कहा जाता था। दूर से ये रोशनी की चलती फिरती मसालों की भांति दिखाई पड़ती थी। इनकी संख्या 2-4 से प्रारंभ होकर 20-25 तक हो जाती थी। सामान्यतः ये रात्रि के प्रथम प्रहर अथवा अंतिम प्रहर में दिखती थी। दूसरा, जिसे हम बाण या ब्याल बोलते हैं। बाण भूतों की ऐसी टोली हुआ करती थी जो दिन में 12 बजे के बाद या रात के 12 बजे के बाद निकलती थी। माना जाता था कि यह विशेष रूप से भाद्रपद और अश्विन माह में देखी जाती थी। ये अपने साथ बरछिनुमा हथियार लेके चलते थे और इनके मार्ग में आने वाले इंसान को मारकर अपनी टोली में शामिल कर लेते थे। लोक मान्यता यह है कि स्थानीय देवता पंचवा लोगों को इनके प्रकोप से बचाने के लिए बाटा का बाटा कहकर सतर्क कर दिया करते थे। इसी प्रकार ब्याल की प्रेतात्माओं की टोली होती थी। गढ़वाल के कुछ स्थानों पर इन्हें कुल देवताओं के गणों का समूह माना जाता था, लेकिन इन्हें अनिष्टकारी माना जाता था, अतः इनसे बचने के लिए अनेक प्रकार के मंत्र प्रचलित थे। तीसरा, आंचरी या परियां। आंचरी के विषय में लोक विश्वास व्याप्त था कि अविवाहित युवतियां अकाल मृत्यु को प्राप्त होकर आचर्य के रूप में पर्वतों की चोटियों एवं गाढ़ गधेरों में छाया बनकर विचरती रहती हैं और लाल रंग के वस्त्र पहने युवक युवतियों को, बच्चों को विशेषकर अपना शिकार बनाती हैं। मान्यता के अनुसार
लोग गले में लाल डोरी बांधकर इससे बचाव करने का प्रयत्न करते थे। चौथा है गढ़देवी। गढ़देवी को दुर्घटना, आत्महत्या अथवा मारकाट में मारे गए अगतिक मृतात्माओं के प्रतिनिधित्व करता प्रदेशी प्रेतात्मा के रूप में माना जाता था। इनके विषय में मान्यता यह है कि अपने मृत्यु स्थल के आसपास घूमती रहती हैं तथा वहां से विचरने वाले लोगों में प्रविष्ट होकर उन्हें उत्पीड़ित करती है। जागर अथवा डंगरियों द्वारा लगाए गए विभूति आदि के माध्यम से इनसे मुक्ति पाई जाती थी। पांचवा है मसाण, जिसे मसाण बोला जाता है या कहीं पर मसान भी बोला जाता है। दो नदियों के संगम, घने जंगलों, शमशान घाट, नदियों के किनारे बसने वाली इन प्रेतात्माओं की अत्यधिक शक्तिशाली और खतरनाक माना जाता है। इनके विषय में मान्यता यह है कि यदि कोई व्यक्ति उक्त स्थानों में अकेले या समूह में जाते वक्त डर जाता है, मसाण उसके शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। यह अधिकतर सुंदर युवतियों को अपने पकड़ में लेता है। यदि समय रहते शक्तिशाली डंगरिये द्वारा युवती को इसके चंगुल से ना छुड़ाया जाए तो यह अपने साथ ले जाता है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए उन्हें अकेले ऐसे स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी जाती थी। इसमें 7वां नंबर आता है खबीश का। भयंकर डरावनी रूपाकृति वाला यह भूत घने जंगलों तथा अंधकार युक्त घेरी गुहाओं में निवास करता है। इस विश्वास के साथ पुरातन उत्तराखंडी लोग अकेले घने जंगलों में जाने से डरते थे। मान्यता थी कि खबीश किसी व्यक्ति को अकेला पाकर चरवाहों की बोली बोलता हुआ उसका पीछा करता है तथा मनुष्य उसकी भयानक रूपाकृति देखकर मूर्छित हो जाता है। जैसा कि हमने ऊपर आपको बताया, भूत प्रेत आदि स्थानीय बोलचाल की भाषा में छौ या छल कहा जाता है। सामान्यतः छल लगने पर देवता के डंगरियों द्वारा विभूति लगाने पर ठीक हो जाता था, परंतु मसाण जैसे शक्तिशाली छल को खिचड़ी, जिसमें चावल, मांस, उड़द दाल, मिर्च मसाले अथवा पशु पक्षी पूजा की जाती थी, जिसमें बकरा और मुर्गे आदि की बलि देकर इसकी परिवार के किसी अतीत अपतृत पूर्वज प्रेतात्मा को तृप्त करने के लिए कास कुसा को प्रेतात्मा का प्रतिरूप मानकर विधि पूर्वक उसका दाह संस्कार किया जाता था। अंतिम चरण में प्रेतात्मा की इच्छा अनुसार उसे तीर्थ स्नान कराया जाता था अथवा गांव के ही थानबासी मंदिर में उनको स्थापित किया जाता था। मृतात्मा के ये लोक विश्वास वर्तमान में शिक्षा और आधुनिकता के प्रभाव में धूमिल अवश्य हो गए हैं, परंतु समाप्त नहीं हुए हैं। ग्रामीण अंचलों में निवासी अभी भी ऊपर बताए गए तथ्यों के ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हैं।